बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। यहां पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की गई थी। ये भी आपको बता दें कि समय रहते इसकी पहचान कर ली गई और उसके बाद इसे डिफ्यूज भी कर दिया गया है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से सुरक्षा बलों ने यहाँ बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये भी आपको बता दें कि गाड़ी को एक आतंकी चला रहा था जो शुरुआती गोलीबारी के बाद ही भाग गया। अंधेरे में आतंकवादी भाग गया, जिसके बाद जांच की गई। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच जो है NIA की टीम कर रही है। ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद ये माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। और इसी विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, काफी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है सुरक्षा बलों की, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरह से घाटी को दहलाने की कोशिशों में जुटे हैं आतंकवादी। जी, यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से सेंट्रो गाड़ी के अंदर आईडी भरी पड़ी थी और इतना भारी विस्फोट करके सुरक्षा बलों ने इसको उड़ाया है, वो यही दर्शाता है कि आतंकी लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में थे। और हालांकि सुरक्षा बलों को 4 से 5 दिन पहले ही ऐसे इनपुट मिल चुके थे कि आतंकी जो है वो एक बड़ा हमला कर सकते हैं और to take certain strong steps against Pakistan and hammer Pakistan very, very badly, because South Kashmir has always been the god of terror activities, and the terrorists are being pumped in only and only by Pakistan. Recently, when we had made claims of Pak-occupied Kashmir, that it is our part, that is something, and after we killed Riaz Naiku, this is something which has really pinched and hurt Pakistan. So we should now take the advantage, hammer Pakistan and teach Pakistan a lesson. तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला जो है उसे टाल दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले को बम को डिफ्यूज़ कर दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि पुलवामा पुलिस, CRPF और आर्मी ने एक साथ मिलकर एक्शन लिया है, जिसके बाद ये कामयाबी मिली है। हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रविंद्र, बताएं। जी देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन के जितने भी कमांडर हैं वो लगभग घाटी से खत्म हो चुके थे। उसी के चलते ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव भरा पड़ा था और उसको आतंकियों के काफिले के साथ माफी चाहूंगा, जो सुरक्षा बलों के काफिले के साथ हिट करना था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों को एक पुख्ता जानकारी मिली और उसके बाद उस कार को रोकने की कोशिश की। और जब आतंकी की तरफ से फायरिंग की गई तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और उस आतंकी द्वारा वो गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गया। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें काफी मात्रा में जो है वो एक्सप्लोजिव मिला, जिसके बाद आज सुबह उस गाड़ी को सुरक्षा बलों द्वारा उड़ा दिया गया। और इस विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में जो घर थे उनके शीशे जो हैं वो टूट गए। हालांकि DGP जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच जो है NIA को सौंपने की बात कही है। और मैं आपको बताऊं, ये इस पूरे जो ID ब्लास्ट करवाना था, इसके पीछे जो ID एक्सपर्ट है वालिद भाई, जो कहा जाता है कि ID का एक्सपर्ट है, उसका हाथ जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो लेकिन रविंद्र, ये बताइए, हाल फिलहाल में हमने देखा है जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से सुरक्षा बलों की बात करें या पुलिस कर्मियों की बात करें, वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है और जम्मू कश्मीर में ऐसी जगहों की और ऐसे लोगों की पहचान लगातार की जा रही है जो या तो अंडरग्राउंड वर्कर बनकर या ओवरग्राउंड वर्कर बनकर आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस
प्रकार की कार्रवाई हो रही है, आतंकवादियों को मार गिराया जा रहा है, उसकी बौखलाहट है और इसी कड़ी में आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है? जी बिल्कुल, देखिए खास करके जब से 35 और 370 को पिछले साल हटाया था अगस्त महीने के बाद से, उसके बाद से पाकिस्तान और खास करके जो पाकिस्तान में आतंकियों के आका बैठे हुए हैं उनमें बहुत ज्यादा बौखलाहट थी और उन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि आप घाटी को फिर से दहलाएं और इसी के चलते लगातार, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वर्कर पकड़े जा रहे हैं, कई कमांडर मारे जा रहे हैं। हालांकि इस बार जो है काफी बड़े बड़े कमांडर जो हैं मारे जा चुके हैं जो पिछले काफी समय से एक्टिव थे और उसी की बौखलाहट का नतीजा है कि अब आतंकी जो है अपनी कायराना हरकतों को बढ़ा रहे हैं। कभी आए दिन सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं, कभी हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से चौकस है और जिसके चलते आज बहुत बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। ये कहीं ना कहीं अगर आतंकी इसमें कामयाब होता तो ये बहुत बड़ा हमला हो सकता था। जी अच्छा, ये भी बताइए कि यहाँ पर जैसा कि हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया कि गाड़ी को एक आतंकवादी चला रहा था और फायरिंग वहाँ पर हुई है जिसके बाद वो भागने में कामयाब रहा। इसकी पहचान के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अभी तक इसकी पहचान जो है वो नहीं हो पाई है क्योंकि ये देर रात का और मामला है और आतंकी जो है अंधेरे का फायदा उठाता हुआ भाग निकला था और खास करके आप देख सकते हैं जब तस्वीरों में भी कि काफी जंगली इलाका है, काफी बहुत ज्यादा वहां पर डेंस फॉरेस्ट है टाइप इलाका है वहां पर और उसी के चलते वहां से वो आतंकी जो है वो भाग निकला है। हालांकि जल्द ही उसका भी पता लगा लिया जाएगा क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से एनआईए को जांच सौंपी जा रही है, अब जल्द ही इसका जो है सारा खुलासा जो है वो हो जाएगा। जी हाँ, वाकई में तो लगातार जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से ये पूरा धमाका यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रविंद्र, ये भी बताइए किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल नजर आए हैं और डिफ्यूज कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से इस पूरे जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आसपास के जो इलाके हैं और जो लोग हैं, क्या उन्हें विश्वास में लिया गया, उन्हें वहाँ से हटाया गया और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है और किस प्रकार से सुरक्षा बल या जो पुलिस हैं लोगों को विश्वास दिलाने में जुटे हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं? जिस तरह से देर रात का मामला है और इस इलाके को उसी समय कॉर्डन कर लिया गया था और पूरे इलाके को सुबह उठते उठते खाली करवा लिया गया था ताकि अगर ब्लास्ट होता है तो कहीं आसपास में ज्यादा नुकसान ना हो। इसी के चलते पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया था और पूरा विश्वास में लेकर, हालांकि सुरक्षा बल जो है वहां पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी कार्रवाई जो है की है और अपने देख रेख में पूरी कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया है। इतना बड़ा ब्लास्ट था कि आखिरकार जो आसपास में जो घर थे उनके शीशे तक जो है वो टूट चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, रविंद्र श्रीवास्तव, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की गई है। ये भी हम आपको बता दें कि आईईडी जो है वो सेंट्रो कार में रखी गई थी जिसके बाद वहां गोलीबारी हुई है और आतंकवादी भागने में हालांकि कामयाब रहा है लेकिन आसपास के लोगों को हटाया गया, बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया है। धमाका हमने अपने तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाया किस तरह से। आप देखिए, गाड़ी है, उसके बाद धमाके के साथ इस गाड़ी को उड़ा दिया गया है और उसके बाद आप देख सकते हैं लोगों को भी वहां से हटाया गया है उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। और इस वक्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर के.एस. कालू जी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कालू साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत मात देता रहा है लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में अभी भी पाकिस्तान जुटा हुआ है, मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या इलाज है ऐसे पाकिस्तान का? पाकिस्तान का मुद्दा बहुत स्पष्ट है शुरू से लेकर अभी तक, वो है कश्मीर। कश्मीर को लेकर और खास तौर पर आर्टिकल 370 जब हटा दिया गया और उसके बाद अभी यूटी प्रशासन कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को बना दिया, उधर लद्दाख में भी, तो उसके बाद गतिविधियां ज्यादा हो गई हैं। महसूस करते हैं हम, देखिए कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर बहुत जबरदस्त मैं समझता हूँ
आतंकवादियों के साथ मुकाबले हुए हैं। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा, बडगाम और पुलवामा जैसे खास तौर पर ये इलाके हैं जहां के गतिविधियां बहुत तेज हैं और ये बार बार धमकी दे चुके हैं जितने भी आतंकवादी संगठन हैं पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड। इनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि इधर लॉकडाउन पहले था, पहले लॉकडाउन से पहले जो कि कम्युनिकेशन सेटअप जितना भी था उसके अंदर रुकावटें थी, उसके बाद लॉकडाउन। मगर ये अभी देखिए अगर एक्टिविटी देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर वायलेशन बहुत बढ़ गई क्योंकि अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो इनका नेटवर्क है उनके साथ देखिए नेटवर्क के साथ जो पुलवामा में बार बार पुलवामा जो है खबरों में आ रहा है, बार बार पुलवामा के आसपास इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और ये एक मैं समझता बहुत बड़ी साजिश थी। जैसे कि पहले हमला हुआ था, इन्होंने किया था कानवाई के ऊपर जहां से हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए। मैं समझता हूँ इस किस्म की कार्रवाई करने के बारे में पहले भी इंडिकेशन आ चुकी हैं और करी जा रहे हैं। इसका मकसद बड़ा स्पष्ट है कि इधर ये जो शांति बहाल करने की अगर प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ एक नेताओं को छोड़ा गया है, बाकी कार्रवाई चल रही है, तो वो शांति नहीं चाहते पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड। अब हमने हाल फिलहाल में देखा किस तरह से ईद के मौके पर बाजवा पीओके पहुंचा था और इस बात को बाजवा लगातार स्वीकार भी कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जिस तरह से वो उठाने की कोशिश कर रहे थे उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो क्या ये माना जाए कि जब सीधी लड़ाई वो नहीं लड़ पा रहे हैं तो ऐसे आतंकवादियों को हथियार मुहैया करा के या आतंकवादियों को ट्रेन करके भारत की परेशानियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करवाने की या उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की जा रही है? देखिए अभी उनके लिए मैं समझता हूं कि अभी देखो जून के महीने में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका रिव्यू होना था, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। तो वो दिखाना अभी नाम बदली कर रहे हैं अपने जो आतंकवादी संगठन है ताकि वो किसी तरीके से ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके दायरे से बाहर आ जाए, उनके ऊपर ब्लैक लिस्ट ना हो, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। इसलिए नाम भी बदली करके आतंकवादी संगठनों को ऐसे उनको उत्साहित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो उनके जैसे हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और होते हैं, इसके उनके इरादे नेक नहीं है पाकिस्तान के। और खास तौर पर इस समय जबकि थोड़ी सी गतिविधियां कुछ एक हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ भी चल रही हैं और कुछ ना कुछ गलबात जो है बेशक सड़क के निर्माण के बारे में नेपाल में हो तो इनका भी फायदा लेना चाहता है। मगर हर इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो प्रेशर है ये बताना चाहते हैं इनका साथ तो कोई बड़ा मुल्क दे नहीं रहा। 3-4 मुल्क हैं इटली वगैरह जैसे, बाकी कोई साथ इनका देने वाला नहीं है। इन्होंने हर टाइम एवरी टाइम दे हैव मेड एफर्ट्स एक्सेप्ट चाइना व्हिच हैज बीन सपोर्टिंग। तो इसलिए अभी जो हालात है इनके लिए देखो हम बहुत बड़ी कामयाबी है, इसको नहीं बड़ा हादसा होने से बच गया मैं समझता हूँ जी। तो ये बड़ी सुरक्षा फोर्सेज है, बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी शिद्दत से बड़ी तैयारी से बड़ा इनकी कार्रवाई से ये पूरा पता कर रहे हैं क्योंकि एक हादसा होने से पहले पता कर लेना, लग जाना, उसके ऊपर कार्रवाई होना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं समझता हूँ। और जो जिस कोऑर्डिनेशन से काम चल रहा है ये कामयाब नहीं होगी मगर उसकी ये मजबूरी भी है इनकी पाकिस्तान की। और देखो उसकी सोच खास तौर पर मैं समझता हूँ अभी जो गिलगिट बल्तिस्तान इसको मैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी देखा जाए उन्हें इलेक्शन कराने जा रहा है पाकिस्तान, तो गिलगिट बल्तिस्तान जो है पीओ के साथ हमारा है तो उसके ऊपर भी उनको क्योंकि खास तौर पर ये जो सेना मुखी जनरल बाजवा है उसकी पूरी लगातार चाइना के साथ संपर्क में है
और इलेक्शन कराने में फौज का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, वाकई में। और लगातार ये बात भी कही जा रही है कि सेना अब फोर फ्रंट पर आती हुई नजर आ रही है और भारत के साथ जो दुश्मनी है उसे निभाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ कालो साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वाकई में सेना जिस तरह से पूरे मामले को गरबाने की कोशिश कर रही है, अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रही है, शर्मिंदगी जरूर होनी चाहिए पाकिस्तान को। और पुलवामा जैसा हमला यहां पर करने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा किस तरह से वो पूरा हमला किया गया था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और वैसे ही एक और घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने इस पूरे मामले में एहतियात बरती है। आप देखिए जिस तरह से सेंटरों के अंदर आईईडी रखी गई थी, उसके बाद आसपास के इलाके को खाली कराया गया, उसे डिफ्यूज किया गया और सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। NB न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।